नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में आज एसपी के निर्देश पर एसपी पूर्वी के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल गश्त किया। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मतदाता केंद्रों का भी भ्रमण किया। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शाल व थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया। इस दौरान व्यापारियों व आम लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत किया गया। साथ ही एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शाल पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में पड़ने वाले वहीं आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के कस्बा मोहल्ला गौहर अली निवासी नफीस अहमद का शव बंद पड़ी दुकान में पड़ा मिला। दुकान में युवक का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं मोहल्ले वासियों ने युवक का शव पड़ा होने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। थाना प्रभारी अफजलगढ़ ने बताया कि मृतक युवक मंदबुद्धि था और काफी समय से बीमार चल रहा था और इस मामले में अन्य जाँच पड़ताल की जा रही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय। वहीं आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ थाना परिसर में आगामी त्योहारों व चुनावों को लेकर की गई बैठक आयोजित। बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने का आह्वान किया गया। आपको बता दें, अफजलगढ़ थाना परिसर में अलविदा जुमे ईद व शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने ईद सहित आगामी अन्य त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का आह्वान किया। सीओ भरत कुमार सोनकर तथा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने धार्मिक आयोजनों को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन पर प्रकाश डालते हुए उनका 100% अनुपालन करने की हिदायत दी। इसके अलावा ईद की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करने की हिदायत देते हुए शांति भंग करने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए किसी भी धार्मिक अथवा सरकारी भवन की दीवारों पर राजनीतिक पोस्टर तथा अन्य प्रचार सामग्री न लगाने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उपस्थित लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द तथा आपसी भाईचारा कायम रखने का आह्वान किया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। सम्मानित हैं और जिम्मेदार लोग हैं, उनको चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी गई और चुनाव त्यौहार कैसे मनाएं और अमन कैसे रखें, बाहरी चीज़ों से प्रभावित न हों, अफवाहों पर ध्यान न दें। तो इन चीज़ों के बारे में विचार सुने गए और शासन के जो निर्देश हैं वो बताए गए। जनपद मेरठ के बहसुमा में शनिवार को अंबेडकर जयंती पर्व पर समाज सेवियों राजेश दीवान, संदीप इलेक्ट्रॉनिक व देवेंद्र चौहान द्वारा हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाई गई। सैफपुर फिरोजपुर रामराज के हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर स्थित ढलान से नीचे मोहल्ला शिवपुरी में छबील लगाकर वाहन में सवार लोगों को ठंडा पानी दिया गया। कई स्थानों पर लगी छबील का बच्चों ने खूब आनंद लिया। ठंडे मीठे पानी का वितरण सुबह शाम तक चलता रहा। वहीं राजेश दीवान ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शरबत पिलाने का वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के गांधीनगर में दिन दहाड़े चली गोली, दुकानदार को किया घायल। आपको बता दें, थाना सिहानी गेट अंतर्गत गाजियाबाद के गांधीनगर में स्थित एक जूते की दुकान पर पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें दुकान पर आए कुछ युवकों द्वारा दुकानदार से जूते खरीदे। दुकानदार ने 2000 मांगे तो कुछ युवकों ने 500 रुपए देने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर उन युवकों ने दुकानदार प्रियंकर के सिर पर घातक वस्तु से प्रहार कर सिर फोड़ दिया। घटना में निखिल यादव, पीयूष यादव जो दुकान पर बैठे थे, उनके भी चोट आई है। मारपीट और गाली गलौज की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार एकत्र हो गए। भीड़ को देखकर इनमें से कुछ युवकों ने हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना की सूचना थाना सिहानी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है।
ऑल वेलफेयर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपक कोसी घटनास्थल के पास ही मौजूद थे। उन्होंने भी फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल का मुआयना किया। उक्त घटना आज दोपहर 3 बजे के लगभग गाजियाबाद के गांधीनगर मेन मार्केट 90 न्यू हरि मंदिर के पास स्थित एक जूते की दुकान पर घटना घटी। इस घटना के बाद व्यापारियों छोटा भतीजा था, मैं उसका नाम क्या छोटे भतीजे का? निखिल निखिल जी। अच्छा, तो आए पहले तो जूता देख के बदतमीजी करने। वहीं जनपद बरेली में जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में नगर निकाय निर्वाचन 2023 हेतु समस्त आरओ एआरओ का प्रशिक्षण संपन्न हुआ और जिला मजिस्ट्रेट चुनाव निर्वाचन अधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने समस्त आरओ एवं एआरओ को निर्देश दिए कि आज जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसे उचित प्रकार से सीख ले। इसमें किसी प्रकार की स्थिरता न बरती जाए और प्रतिदिन नामांकन प्रक्रिया की जानकारी निर्धारित समय अवधि में पोर्टल पर अवश्य अपलोड की जाए। इस अवसर पर सीडीओ जग प्रेस एडीएम वित्त संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी डॉक्टर आरडी पांडे, परियोजना निदेशक डूडा तेजवंत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। नगर निगम के महापौर के लिए कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व जो कि आरओ हैं उनके द्वारा नामनिर्देशन लिए जाएंगे और वार्ड के जितने पार्षद हैं उनके लिए बरेली कॉलेज में नामिनेशन प्राप्त किए जाएंगे। वही नामिनेशन पत्र मिलेंगे 17 से लेकर 24 तक, जैसे कि माननीय आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं, अधिसूचना जारी की गई है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन का कार्य संपन्न होना है। किस तरीके से आज दिशा निर्देश दिए गए? तो आज आरोज को बुला करके उनको प्रशिक्षित किया गया है। दूसरा प्रशिक्षण था आरोज का। कल से उनको सीधे अपने कार्यस्थल पर पहुँचना। आरओ हैंडबुक में किस प्रकार से किन किन दायित्वों का निर्वहन करना है इसके बारे में जानकारी की। कल पहुँचते ही पहला काम क्या करना है, नोटिस जारी करनी है। जेलों में बता दिया गया, उसका अभ्यास भी करा दिया गया। आप देख रहे हैं। और फिर नामिनेशन पेपर कोई लेने आएगा तो उसको हैंडओवर करेंगे। अगर कोई जमा करेगा तो उसको लेंगे। स्क्रूटनी के नियत तिथि पर स्क्रूटनी का कार्य करेंगे। नाम वापसी, सिंबल अलॉटमेंट और आगे का जो कार्यक्रम माननीय आयोग ने दिया तदनुसार कार्य कराया जाएगा। इसीलिए उन्हें आज प्रशिक्षण दिया। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या की सर्विस लाइन सेल व थाना कैंट पुलिस ने मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल सट्टा खिलवाने वाले गैंग के 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिनकी गिरफ्तारी थाना क्षेत्र स्थित मिर्जा अली बाजार से की गई है। पकड़े गए सट्टेबाजों से करीब 5 लाख रुपए नकद और 6 फर्जी आधार कार्ड, 6 सिम कार्ड व मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं थाना कैंट में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि कई जगहों पर सट्टा खिलाने की सूचना मिली थी, जिसमें टीम गठित कर सर्विस लाइन सेल की मदद से 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से सट्टे में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और 5,40,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी मुनिराज ने 25,000 इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि सट्टेबाज अलग अलग जिलों से ऐप के जरिए आईपीएल सट्टा खेला जा रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से नेटवर्क चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही। सट्टेबाजों का नेटवर्क तोड़ने के लिए अयोध्या पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की पुलिस के से संपर्क में है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। ये प्रकरण थाना कैंट का है। यहाँ ये सूचना मिल रही थी कि मोहल्ला मिर्जा अली बाज़ार के इमरान के यहाँ सट्टा खिलाया जा रहा है और खेला जा रहा है। इस सूचना पर थाना कैंट और सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से
वरिष्ठ अधिकारीगण की अनुमति प्राप्त करके दबिश दी गई, तलाशी ली गई। तो इसमें मौके पर 6 लोग गिरफ्तार हुए, पकड़े गए। उनसे पूछताछ करने पर ये जानकारी मिली कि ये सब लोग IPL का सट्टा मोबाइल के ज़रिए खिलाते थे। जामा तलाशी और तलाशी में लगभग 5,40,000 रुपये बरामद हुआ है। 6 आधार कार्ड फर्जी प्राप्त हुए हैं, 6 सिम कार्ड प्राप्त हुए हैं। इन सबसे काफ़ी पूछताछ करने के बाद थाना कोतवाली कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। एक ऐप है, इस ऐप का ये जो ब्राउज़र है, इस पर पासवर्ड और ID डालने पर ये ओपन हो जाता था और इस पर खुलने के बाद इस पर अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों पे पैसा लगाया जाता था। जीतने पर पैसा इनको ज़्यादा मिलता था, हार जाने पे इनका पैसा जो इसका खिलाने वाला था उसके पक्ष में चला जाता था। यहाँ जो अपने जनपद में इसका जो मास्टरमाइंड है वो मोहम्मद इमरान है और एक अभी और व्यक्ति इसमें जो बाहर का है उसके बारे में तस्दीक करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई। इसमें जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें 4 लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है और ये उसमें कुछ लोगों के जो आपराधिक इतिहास हैं वो जुआ और सट्टा खिलाने के मुकदमे पंजीकृत। आपको मैंने बताया कि हसनू कटरा क्षेत्र में जो मोहल्ला मिर्जा अली बाज़ार है उसमें इमरान का घर था, उसके घर से गिरफ्तारी की गई और इसमें हमारी कैंट थाना पुलिस और सर्विलांस टीम गिरफ्तारी करने में रही। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सोमवार से अयोध्या में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अयोध्या जनपद में कल से नामांकन शुरू हो रहा है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व DM नीतीश कुमार ने चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में द्वितीय चरण के मतदाता के लिए अयोध्या में नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार से नामांकन शुरू होगा जो 24 अप्रैल तक चलेगा। नामांकन पत्रों की जांच, वापसी व प्रतीक आवंटन के बाद 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी। उन्होंने कहा राजकीय इंटर कॉलेज के स्ट्रांग रूम में EVM व मतपेटियां रखी जाएंगी। राजकीय इंटर कॉलेज में नगर निगम व गोसाईगंज नगर पंचायत की मतगणना होगी। अन्य नगर पंचायतों की संबंधित स्कूलों में मतगणना होगी। अयोध्या जनपद में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका व 6 नगर पंचायत है। कुल 169 वार्ड, 169 मतदाता केंद्र, 467 मतदान स्थल, 4,99,742 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि जिसमें जनपद में 54 अति संवेदनशील मतदाता केंद्र, 20 अति संवेदनशील प्लस मतदाता केंद्र बनाए जाएं। बता दें कि अयोध्या नगर निगम में 60 वार्ड से MCC होंगे, उसके बारे में डिटेल बताया है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताया है। और जो पत्र नाम निर्देशन पत्र का समीक्षा का दिनांक है हमारा 25 अप्रैल को होगा 11 बजे से लेकर कार्य समाप्ति तक। उसी प्रकार 27 अप्रैल को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अभ्यर्थन वापसी का समय है और 28 अप्रैल को हमारा प्रतीक आवंटन होगा 11 बजे से लेकर कार्य समाप्ति तक। तो ये पूरा हमारा जो चुनाव का दिनांक, मतदान का दिनांक 11 मई 2023 को होगा और 7 बजे से लेकर उसका समय 7 बजे से लेकर 6 बजे तक। और जो मतगणना का दिनांक 13 मई 2023 को होगा और पूर्वाह्न 8 बजे से स्टार्ट होगा मतगणना और उसको समाप्ति तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो संवेदनशील जगह, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील प्लस क्षेत्र हैं, उसमें CCTV की व्यवस्था होगी। हमारे पुलिस फोर्स विद्यमान रहेंगे वहाँ पे और जो हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी और मजिस्ट्रेट जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट पूरे क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे। और हमने पूरे क्षेत्र को 19 हमारे यहाँ जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है और हम लोगों ने 19 जोनल मजिस्ट्रेट और 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हैं जो कि पूरे क्षेत्र का दौरा करते हैं। हाँ, क्या बनाने चुनाव प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव बुलेटिन भी देंगे जो 5 बजे प्रत्येक दिन 5 बजे यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी कि नॉमिनेशन कितने नॉमिनेशन पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने लोगों ने किया है, किस वार्ड में कितने नॉमिनेशंस आए हैं और नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में कहाँ कहाँ कितने नॉमिनेशन हुए हैं, उसकी जानकारी आपको बुलेटिन के माध्यम से दी जाएगी। प्रतिदिन हम लोग उसको ग्रुप्स में डालेंगे तो पूरी व्यवस्था रहेगी, आपको सूचना से अवगत कराया जाएगा और हम लोग चुनाव निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से करेंगे। निगम के मेयर पद के हेतु कलेक्ट्रेट में हमारा नामांकन होगा। ADM FR के जो न्यायालय कक्ष है उसमें होगा और बाकी जो है अन्य तहसीलों में नगर पंचायत और नगर पालिका के संबंधित तहसीलों में
कितनी मजदूरों की तैनाती की गई? मैंने बताया जैसे 19 जोनल मजिस्ट्रेट और 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट नामांकित किए गए हैं और वो अपने अपने दौरे क्षेत्र में करेंगे और एसडीएम्स हमारे और एडीएम्स को भी पूरे जोनल मजिस्ट्रेट जाके देखेंगे पूरे क्षेत्रों का। वोटों की संख्या टोटल हमारे यहाँ 4,99,742 वोटर हैं हमारे पूरे सभी क्षेत्र मिला के। नगर निगम में सर कितने होंगे? बट 3,32,290 हैं हमारे वोटर हैं टोटल कुल मिलाकर। नगर में आज हम बात करेंगे नगर पंचायत चुनाव को लेकर। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, इसी को लेकर हम बात करेंगे राजेश अवस्थी कालिया बाबा से, जो नगर पंचायत चुनाव यहाँ बिस्कोहर नगर पंचायत से लड़ रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद जनता की कौन कौन सेवा करेंगे और उनके सुख दुख में कैसे क्या काम आएंगे। आज हम बात करें बाबा जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं बिस्कोहर तो जनता की कौन सेवा करेंगे, क्या क्या सेवा करेंगे? जनता का सेवा देखें, अभी तो जो हमारे क्षेत्र में नौजवान साथी घूम रहे हैं तो बम्बई दिल्ली लेके जा रहे हैं ना लोग, तो पहली बात उसमें जितना नौकरियाँ हो तो हमारे क्षेत्र के हमारे नगर पंचायत के इसमें लगाएंगे पहले नंबर कि हमारे देश यहाँ से बम्बई जाते हैं कोई दिक्कत हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, घटना हो जाए तो वहाँ से 1 लाख रुपये भाड़ा लग जाता आने में, तो हम उसमें काम लोगों को देंगे। उसके बाद रहेगा काम गाँव में नाली है, सड़क है, बढ़िया है, पढ़ाई है, जैसे पढ़ाई का काम पहले से भी करते आ रहे हैं भाई और फिर भी करेंगे। गरीब लोगों का सेवा करेंगे, सबके सुख दुख में वैसे खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना है? स्वास्थ्य के बारे में हम हमारे यहाँ से गौतम भी बना स्वास्थ्य में कोई डॉक्टर नहीं बैठा, उसको प्रयास करेंगे, यहाँ भी बैठाएंगे, स्क्वायर में भी बेहतर व्यवस्था देंगे, डिलीवरी होगी। यहाँ स्कूल नहीं है, जैसे यहाँ कोई बढ़िया स्कूल नहीं है, स्कूल को लेकर क्या कहेंगे? स्कूल का भी व्यवस्था करवाएंगे। जो हमारे नगर पंचायत हमारे दायरे में जो भी काम है वो होगा, किसी का कोई ना ठगी दलाली होगा ना कोई घूस कमीशन ले पाएगा हमारे नगर पंचायत में, ये तो बिल्कुल बंद रहेगा। इस पर हम बोलते हैं, पूरा हमारी टीम लगी हुई है और किसी के साथ गलत नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा बना रहेगा। ऐसे मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के साथ अन्याय ना होगा, गरीब जनता कोई परेशान ना हो और सबके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी रहेंगे और खड़े भी हैं। जो काम हम भी कर रहे हैं यही काम हम बाद में भी करेंगे, तो ये नहीं कि हम चुनाव नहीं कर रहे हैं, पहले से भी करते आए हैं, चाहे स्कूल का हो, बच्चों का हो। आप देख भी रहे हैं, घर में पहले भी 50 से घंटा लगे पहले भी दौड़ा दिए, सब अभी भी कर रहे हैं। अब तो डोर टू डोर जनता से संपर्क कर रहे हैं घर घर जाकर। अब जितने बार यही करेंगे भाई सब बिजली का बिल बहुत सुना होगा, 10,000 मिलने वाले 3 लाख वाला पैसा वो सब ठीक करवाएंगे, कोई कनेक्शन ना हो, आवास देंगे बढ़ रहा है, इसके हालांकि मानो आवास पा रहे गरीब लोग घूम रहे हैं, सब सिस्टम से होगा कि मतलब जो आबाद रहे बात रहे वो पाएगा, रहेगी ना बात रहे तो पाएगा, जो बात रहे ना पाएगा। ये सब हम लोग देख कर काम करवाएंगे, अच्छे से होगा। गरीब अच्छा गरीब का बच्चा करेगा, सबको पता है, इसी मुद्दे पर हम पूरा लड़। छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के तखतपुर नगर के वार्ड क्रमांक 2 कैलाश नगर के पास आज सुबह जब चरावाहा अपने जानवर को लेकर पहुंचा तब देखा कि खेत में एक युवक की जली हुई लाश रखी हुई थी, जिसे पैरा डालकर जलाया गया था। इसकी सूचना उसने 112 को भी दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक युवक की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। थाना प्रभारी SR साहू ने बताया कि सुबह तखतपुर में जिस युवक की अधजली लाश मिली है उसकी पहचान कर ली गई है। युवक निगारबंद निवासी सूरज लोधी बताया जा रहा है, जो अकेले अपने घर में रहता था। मृतक युवक तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम निगारबंद का रहने वाला था। युवक रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था और उसने बताया कि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट।